नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के बीच में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो पाठ्यक्रम पे आधारित है। साथियों, सीटेट में इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें से जरूर प्रश्न टकराएगा। चलिए एक एक करके मैं आप सभी के बीच में रख रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर है कि संसार में मुख्यतः कितने धर्म हैं, तो 8। पश्मीना क्या है? ऊन है जिससे शॉल बनता है। केसर सांगा कहाँ का ग्रंथ है? तिब्बत का ग्रंथ है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। भरतनाट्यम कहाँ की नृत्य है? तमिलनाडु। जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। अछूत जाति के कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सरकार के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, जिसका नाम यहाँ पर लिखा है: स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और संघीय स्तर। सरकार के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है, लोकतंत्रीय सरकार और राजतंत्रीय सरकार। जुलू क्या है? जुलू भाषा है जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी बोलते हैं। कई बार पूछा जा चुका है इस तरह के प्रश्न, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारत में पहली पंचायत का गठन कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 में। और कहां पर हुआ? तो राजस्थान के नागौर गांव में या गांव से। ग्राम सभा किसके काम को स्वीकृति देती है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायत के काम को। किसको? पंचायत के काम को। निर्मल पुरस्कार किसको दिया जाता है? निर्मल ग्राम पुरस्कार सरपंच को दिया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। राजस्व विभाग किसका रिकॉर्ड रखता है? जमीन का। कैटामरेन क्या है? ये देखिए कितना मतलब अजीब सा नाम है। कैटामरेन क्या है? यह एक छोटी नाव है जो मछुआरे लोग मछली पकड़ने के लिए क्या करते हैं मतलब काम में लाते हैं। कैटामरेन, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। कैटामरेन क्या है? यह एक छोटी नाव है जो मछुआरे लोग मछली पकड़ने के काम में लाते हैं। खेती के क्रम क्या है? यह भी पूछ देता है कई बार। खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। एक बार और देख लीजिए, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। अनुच्छेद 17 के तहत किसका अंत किया गया? छुआछूत का, अस्पृश्यता का। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 17। पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को। पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को। पटवारियों, जिसको लेखपाल भी कहते हैं, लेखपाल के कार्य का देखभाल कौन करता है? तो तहसीलदार करता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। पटवारी मतलब लेखपाल के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनका जो कार्य है उसका देखभाल तहसीलदार करता है। सुल्ताना का स्वप्न किस महिला ने लिखी थी? रुकैया सखावत। ये कई बार प्रश्न जो है वो पूछा गया है सीटेट में। विनय पिटक क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है। किस व्यक्ति की कविताओं को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? कबीर। इंडिया इंडस शब्द से बना है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? तो सिंधु कहते हैं। अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो पुरातत्वविद कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाण काल का समय क्या है? ये भी पूछ देता है, कई बार पूछा भी है। पूरा पाषाण काल का समय जो है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक।
20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। आरंभिक मानव के औजार किस से बने होते थे? संभवतः लकड़ी, हड्डियों एवं पत्थर से बने होते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। आंध्र प्रदेश के कुरनूल गुफा से किसका अवशेष मिला था? राख। और किसका अवशेष मिला था? तो राख का। मध्य पाषाण काल का समय क्या था? 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। वर्तमान कश्मीर में भुजहोश से किसका साक्ष्य मिला है? गड्ढे के घर का साक्ष्य मिला है, जिसे गर्तवास कहते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है वर्तमान कश्मीर में भुजहोश से किसका साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि गड्ढे के घर का साक्ष्य मिला है, जिसे गर्तवास कहते हैं। हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1921 में दयाराम सहनी ने इसका खोज किया था। हड़प्पा नामक नगर वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। इस बार को ध्यान रखिएगा आप लोग। धौलावीरा नगर कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में। दीर्घ निकाय क्या है? ये भी पूछ देगा आपसे कि दीर्घ निकाय क्या है? तो यह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इस तरह आप लोग यदि ध्यान रखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे नंबर लाएंगे। दीर्घ निकाय को कब लिखा गया था? इसे लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। उपनिषदों में किसका उल्लेख किया गया है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आत्मा तथा ब्रह्म का उल्लेख किया गया है। मेगस्थनीज कौन था? यह यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का क्या था? राजदूत था। एक बार फिर से सुन लीजिए, मेगस्थनीज कौन था? इस तरह का प्रश्न आता है। यह यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? यदि पूछ देगा तो क्या आंसर देंगे आप लोग? इसका आंसर होगा कलिंग। कन्नौज युद्ध किस शासक के बीच हुआ था? ध्यान रखिएगा, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच हुआ था। एक बार और देख लीजिए आप लोग, क्योंकि याद रखना बहुत जरूरी है। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच। कावेरी हेल्टा में किस परिवार की सत्ता थी? बहुत महत्वपूर्ण है। मुट्रियार परिवार की, जो चोल वंश के अंतर्गत आता है। किसका था? तो मुट्रियार। आगे देखिए, शेर ए मैसूर किसे कहते हैं? ये कई बार पूछा जा चुका है। शेर ए मैसूर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान को। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? ये 1993 में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया था। 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। छत्रक सेल कहाँ पाया जाता है? ये रेगिस्तान में पाया जाता है। अधिक गहराई से खनिज निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रवेधन कहते हैं। जो अधिक गहराई से खनिज निकालते हैं उसको कहते हैं प्रवेधन। गर्म जल के झरने से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि गर्म जल के झरने से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की ठोस परपटी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ये बात ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की ठोस परपटी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो स्थल मंडल कहते हैं। क्रोड किसे कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक सतह को क्रोड कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। विसर्प क्या है? नदी के मोड़ को विसर्प कहते हैं। वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया गया है? 5 परतों में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का है। संसाधन के कितने प्रकार हैं? तो संसाधन के 3 प्रकार हैं। 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कितने वर्ष लगता है? तो सैकड़ों वर्ष लग जाता है। भूमि का उपयोग जैसे भारत में फसल के रूप में 57%, चारागाह में 4%, वन में 22% और अन्य जो है वो 17% किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। विश्व में भूमि का उपयोग जैसे फसलों में
11% किया जाता है फसल उगाने के लिए, चारागाह में 26%, वन जो है वो 31% है, अन्य जो है वो 32% है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है, फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ये बात ध्यान रखिएगा। खनिज में विभिन्न प्रकार के शैल पाए जाते हैं, जैसे अग्नीय शैल धात्विक खनिज, अवसादी शैल अधात्विक खनिज और कायांतरित शैल धात्विक खनिज। वे संसाधन जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं उसे क्या कहेंगे? परंपरागत स्रोत। कृषि कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। एक बात ध्यान रखिएगा, कृषि कौन सी क्रिया है? प्राथमिक। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कौन सी शब्दों से हुई है? तो लैटिन शब्दों से। एग्रीकल्चर याद रखिएगा, लैटिन। मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब हुआ था? 1985 में। लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। विश्व की 90% जनसंख्या भूपृष्ठ के 10% भाग में रहती है, यानी कि 100 में से 90 लोग सिर्फ 10% भाग में ही रहते हैं। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न मेरे पास में बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाया है। और भी वीडियो लाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके।